मोबाइल क्लोनिंग का शिकार हुए सीनियर आईएएस अफसर। एंड्रॉयड क्लोनिंग के जरिए फोन की क्लोनिंग हुई है। आईएएस के नाम से महिला को मैसेज भेजा गया और अश्लील मैसेज भेजे गए थे और इसीलिए इनका नाम सामने आया है। आईएएस और महिला की तरफ से शिकायत भी की जा चुकी है। क्राइम ब्रांच ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया है। तो बड़ी जानकारी राजधानी भोपाल से सामने आती है। आईएएस अफसर फोन क्लोनिंग का शिकार हुए हैं। उनके फोन को क्लोन किया गया। अश्लील मैसेज एक महिला को भेजे गए हैं। महिला की तरफ से जरूर शिकायत पहुंची है, लेकिन आईएएस अफसर की तरफ से भी इस पर संज्ञान लेने के लिए क्राइम ब्रांच को कहा गया है। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, पूरा मामला विस्तार से समझाइएगा। देखिए, बिल्कुल कल देर रात से ही सोशल मीडिया पर एक आईएएस अधिकारी के नाम के जो चैट है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे और वो जिसमें एक महिला कर्मचारी के साथ बातचीत के वो पूरे अंश थे। जब इस बात की जानकारी आईएएस सीनियर आईएएस है उनको लगी और महिला को लगी, उसके बाद इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच को शिकायत की गई। बताया जा रहा है कि जो सीनियर आईएएस है उनका किसी शातिर हैकर ने एंड्रॉयड एप्लीकेशन का जो क्लोनिंग एप्लीकेशन होता है उसके जरिए उनका फोन को पहले क्लोन किया और उसके बाद में एक निजी दफ्तर में काम करने वाली कर्मचारी को वो अश्लील मैसेज भेजे गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ये बात है कि देखिए, जो क्लोनिंग करने वाले लोग हैं या जो जिस तरीके से साइबर फ्रॉड का काम कर रहे हैं वो लगातार आम लोगों को तो शिकार बना ही रहे हैं, लेकिन अब जितने सीनियर आईएएस है उनको भी अपना निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। तो ऐसे में अब क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पूरे मामले की विवेचना में पुलिस की टीम जुटी हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए और खासकर साइबर पुलिस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण बड़ा काम है, क्योंकि देखिए अब से पहले लगातार जो लोग हैं वो शिकार बन रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से अधिकारियों पर इस तरह के जो लोग हैं जो शातिर क्लोनिंग करते हैं, क्लोनिंग के जरिए कई लोगों को अश्लील मैसेज भेजने का काम करते हैं या फोन के जरिए पैसे का भी निकालने का भी काम ये लोग करते हैं। तो ऐसे में अब सीनियर आईएएस अधिकारी इसका शिकार हुए और साइबर टीम का लगातार इस मामले की जांच में जुटी। क्राइम ब्रांच का कहना है कि जल्द ही जो आरोपी है जिसने जो सीनियर आईएएस है उनका फोन क्लोनिंग किया था उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, ये जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं फोन क्लोनिंग और उसके बाद एक और बड़ी आपराधिक घटना। इसके साथ ही अंबिकापुर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए और मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल। कोतवाली थाना क्षेत्र के कंचनपुर का ये पूरा मामला बताया गया है। पूरी जानकारी जमीन विवाद के मामले से जुड़ी हुई। अंबिकापुर से खबर, दो पक्ष आपस में भिड़ गए, मारपीट होने लगी, लाठी डंडे तक चल गए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुछ महिलाएं भी आपको नजर आएंगी यहां पर भिड़ती हुई। लाठी डंडों से, लात घूसों से जमकर मारपीट चल रही थी। अंबिकापुर का ये पूरा घटनाक्रम और अब पुलिस के संज्ञान में पूरा मामला, क्योंकि वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस प्रकार से दोनों ही गुट आपस में भिड़ने लगे। सहयोगी श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रवण, किस बात को लेकर विवाद, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई? देखिए, पुलिस में तो शिकायत हो गई है कोतवाली थाना में। कंचनपुर गांव का मामला है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि दो पक्ष जमीन विवाद के चलते आपस में भिड़े थे। ये बताया जा रहा है कि जो एक पक्ष है वो बलरामपुर जिले के सीतमा गांव के रहने वाली है। इसका पैतृक जो संपत्ति है वो कंचनपुर में था और वहाँ फसल भी लगाए हुए थे। जब ये फसल को निकाल रहे थे, इसी दौरान गांव के ही एक दूसरा पक्ष भी पहुंचा और जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले। और ये जो वीडियो है इसका सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है और एक पक्ष जो है कोतवाली थाने में शिकायत किया है और न्याय की फरियाद भी किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण। और अब राजनांदगांव से अगली बड़ी खबर, जहां दुष्कर्म का आरोपी महाराष्ट्र के सोलापुर से गिरफ्तार हुआ है। नाबालिग को भी आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई। मामला गुमका थाना क्षेत्र का। राजनांदगांव से खबर हम आपको बता रहे हैं। नाबालिग को आरोपी के हवाले से बरामद किया जा चुका है। पॉक्सो एक्ट के तहत यहां पर कार्रवाई, दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र के सोलापुर से आरोपी को पकड़ा गया।
और अब जिक्र करेंगे अंबिकापुर का, जहां बेटी की हत्या करने के बाद आरोपी मां की लाश पाई गई है। तालाब में लाश मिली। 8 महीने की बेटी की हत्या का आरोप इस मां पर है। पुलिस आरोपी मां की तलाश कर रही थी और पति के शराब पीने के कारण यहां रोज ही। मुरैना का जिक्र करेंगे, जहां अधिकारियों के रवैये को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीएम के कार्यक्रम से पहले राजस्व अधिकारी और पुलिसकर्मियों के बीच अच्छी खासी बहस हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासन ने सीएम के बैठक में नहीं जाने दिया और इसे लेकर वो आहत दिखाई दिए। तस्वीरें मुरैना के कृषि उपज मंडी की हैं। ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आने से पहले का मामला है। पुलिस अधिकारी के साथ एक व्यक्ति बहस कर रहा है। आरोप है कि सीएम के कार्यक्रम के प्रोटोकॉल का हवाला देकर पुलिस ने राजस्व अधिकारी को बाहर जाने को कहा। इस पर राजस्व विधायक के आरआई ने आपत्ति जताई। बाद में एसडीएम ने पुलिस और आरआई को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मुरैना की एक और तस्वीर देखिए। आंखों से आंसू लिए जा रही ये जिला पंचायत अध्यक्ष है। सीएम मोहन यादव अधिकारी के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में शामिल होने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष आरती गुर्जर भी पहुंची, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। मैं कलेक्टर में आई हूँ। मुझे यहाँ से रोक दिया गया कि आप ऊपर नहीं जा सकते हैं, मीटिंग हॉल में आप नीचे जाके बैठिए, नीचे मत नीचे आएंगे वो आपसे। किसने कहा आपसे? एडीएम साहब ने। फिर आपने क्या कहा? वापस जा रहे हैं। मैं क्या करूँ, मैं तो रुक जाऊंगी। और क्या, मेरा ऐसा बोला गया है कि आप जा नहीं सकते, तो मैं तो वापस जाना। नहीं, क्या लग रहा है क्यों नाम नहीं रहा आपका? क्यों प्रोटोकॉल में नाम नहीं रहा? क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर हैं। अब ये अधिकारी जाने क्यों नहीं है ऐसा। हमारी बीजेपी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है और प्रोटोकॉल रख रही है, तो ये अधिकारी लोग क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। आरती गुर्जर ने प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाया और जानबूझकर अनदेखी करने के आरोप लगाए। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से शिकायत करने की भी बात की। और सीहोर में महिला विकास परियोजना अधिकारी ने शिकायत करने वाले को ही जेल भेजने की धमकी दे दी। धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है और मामले में कलेक्टर ने अब जांच के आदेश दिए। आप शांति का माहौल कर लो, नहीं तो स्थिति इतनी बुरी बिगड़ेगी, तुम भी जेल जाओगे, तुम्हारी भी। तस्वीरें सीहोर की हैं। यहाँ अधिकारी शिकायत की जांच करने आई हैं। सफेद शर्ट में राजेश रजक हैं। राजेश ने मुंगावली दोराहा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण आहार को लेकर कलेक्टर को शिकायत की। शिकायत की जांच के लिए महिला विकास की परियोजना अधिकारी पहुंची, लेकिन जांच में शिकायतकर्ता को ही धमकी देने लगी। नहीं तो स्थिति इतनी बुरी बिगड़ेगी, तुम भी जेल जाओगे, तुम्हारी भी। मैडम है ना, बाद में कुछ नहीं अब कहना कि ऐसी बात होती है। मुझे परेशान। उधर अधिकारी की धमकी से परेशान राजेश दूसरे ग्रामीणों के साथ एक बार फिर कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे। इन लोगों ने अधिकारी पर भी कार्रवाई की मांग की है। आंगनबाड़ी में पोषण आहार नहीं मिलता है और लड़का मेरा बीमार है, इसलिए आए थे कलेक्टर साहब के पास। हम दे गए थे इसकी जांच के लिए। माधवी सिंह मैडम जो गई थी वो मुझे जेल भेजने की धमकी दे रही थी। उधर कलेक्टर ने शिकायत मिलने पर जांच के आदेश दे दिए हैं। एक आवेदन मुझे अभी मिला है और एक वीडियो मिला है। उसमें हितग्राही और महिला बाल विकास के किसी अधिकारी के बीच में बातचीत हो रही है। पूरे तथ्य और पूरे वीडियो को देखने के बाद मैंने जांच जो एसडीएम को सौंपी है। एसडीएम पूरे मामले की जांच कर लेंगे। जांच करके जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई हम लोग करेंगे। अधिकारियों की बदसलूकी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त हैं। ऐसे में उम्मीद है कि कलेक्टर जांच करेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुझे परेशान मेरा बच्चा भी बाकी है। और ज्ञानवापी परिसर के व्याजी तहखाने में आखिरकार 31 साल बाद पूजा अर्चना शुरू हो गई है। डीएम और पुलिस बल की मौजूदगी में सुबह और फिर दोपहर में भगवान की पूजा की गई, लेकिन इस पूजा के विरोध में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के दरवाजे खटखटाने को तैयार है। विरोध उस फैसले का किया जा रहा है जिसमें वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत दी है। पूरी रिपोर्ट देखिए। कोर्ट का आदेश और ज्ञानवापी में उत्सव की ये तस्वीर 31 साल बाद दिखी, जब व्यास जी के तहखाने में रातों रात पूजा हुई। कुछ लोगों ने उस बोर्ड को भी बदलने की कोशिश की
जिस पर ज्ञानवापी मंदिर नहीं मस्जिद लिखा था। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद काशी के ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। सुबह होते ही काफी लोग पूजा करने के लिए तहखाने में पहुंचे। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा लोगों को परिसर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। डीएम ने कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया गया है, तो वहीं अदालत के फैसले के बाद वो बैरिकेडिंग भी हटा दी गई है जो नंदी के सामने लगाई गई थी। सभी सुरक्षा योजना है, वहाँ मौके पे कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कोर्ट के जो आदेश हैं उसका अनुपालन हुआ है और वहाँ पर्याप्त मात्रा में फोर्स है और सभी लोगों से लगातार वार्ता चल रही है और स्थानीय स्तर पे कोई तनाव की स्थिति नहीं है और हमारे सारे अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। जिम्मेदार अधिकारियों की ड्यूटी इन सब चीजों के लिए लगाई है। इससे पहले कल ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फैसले के खिलाफ एससी पहुंचा मुस्लिम पक्ष। रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया। रजिस्ट्रार ने सुबह 4 बजे दस्तावेज पेश किए। सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष की मांग नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट भेज दिया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। भैया कोर्ट के आदेश की बात हम मानने से कहाँ इनकार कर रहे हैं। हाँ। मगर हमारा कुछ सवाल है उसको भी तो कोई सुने। जी जी क्या सवाल बताइए। न्यायालय ने अगर आदेश कर दिया तो जिलाधिकारी महोदय से कहा कि 1 हफ्ता के अंदर आप उसका इंतजाम करिए। हाँ। और कल रात में ही यहाँ काट करके रास्ता बनाकर सब काम शुरू हो गया। तो भाई वो तो 1 हफ्ते का तो समय दिया है। 1 हफ्ते के अंदर सुन तो लीजिए। हमारा कहने का मकसद ये कि इसी कैंपस में हमारा मुकदमा है। तो दूसरी तरफ ज्ञानवापी तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। गंगा किनारे विराजमान द्वादश ज्योतिर्लिंग की आरती की जा रही है और महादेव के जयकारे लगाए जा रहे हैं। दरअसल ज्ञानवापी का विवाद 355 साल से चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मंदिर को 1969 में ध्वस्त किया गया, फिर मंदिर के पिलर और ढांचे पर मस्जिद बनाई गई। इसी मामले में 33 साल से मुकदमेबाजी भी चल रही है और एएसआई सर्वे रिपोर्ट के बाद वो तस्वीर भी साफ हो गई, जिसका इंतजार शिव भक्त कई वर्षों से कर रहे थे। ऐसे में पूजा के बाद इंतजार उस पल का है जब अयोध्या की तरह वाराणसी में भी ज्ञानवापी परिसर को हिंदू पक्ष को सौंप दिया जाए, ताकि राम मंदिर की तरह ज्ञानवापी में भी भव्य शिव मंदिर का निर्माण हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ग्वालियर और रतलाम जिले का जिक्र करेंगे, जहां बदमाशों का पुलिस ने जुलूस निकाला है। वर्दी का खौफ बदमाशों में बना रहे, जुलूस निकालकर पुलिस ने यही संदेश देने का प्रयास किया। देखिए। चेहरे पर काला कपड़ा है और 2 पुलिस वाले इसे पकड़कर चल रहे हैं। बदमाश कपिल यादव पर कारोबारी पर फायरिंग करने का आरोप है। पिछले दिनों कारोबारी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को भी इसे लेकर शिकायत की थी, लिहाजा बदमाश पकड़ा गया है और पुलिस ने बदमाश का जुलूस निकाला। एक बड़ा गांव के व्यापारी के साथ एक लैंड डिस्प्यूट को लेके एक लड़के ने उन पर फायरिंग की थी और बड़ा उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। काफ़ी दिनों से उसमें जो हमारे यहाँ जो सम्मानीय जो व्यापारी हैं उनकी तरफ से भी कंसर्न उठाए गए थे और क्राइम ब्रांच की टीम और मुरार की टीम ने उसको पकड़ा है और एक गाड़ी भी उसके पास से जब्त हुई है और वेपन भी उसके पास से जब्त हुआ है। कुछ ऐसा ही नजारा रतलाम में भी देखने को मिला। पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों का जुलूस निकाला। दोनों को पुजारी को चाकू मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मौका वारदात का मुआयना कराने पुलिस दोनों को पैदल ले गई। एक पुजारी के परिवार के ऊपर हमला करके उसे लहूलुहान कर दिया था। 1 दर्जन से ज्यादा चाकू मारे थे, जिसका पूरे रतलाम में खासा विरोध देखने को मिला था और अब रतलाम पुलिस ने इन बदमाशों का जुलूस निकाला है। बदमाशों में वर्दी का खौफ हो ये जरूरी है, लिहाजा पुलिस ने जुलूस निकालकर इनको सबक सिखाया, साथ ही दूसरे अपराधियों को सख्त संदेश भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।